हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट 3 है आरआरबी एनटीपीसी का चैप्टर वाइज जो सीरीज़ हम लेके चले हैं, आज उसी का तीसरा चरण है। ठीक है, हमने 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला हमने कवर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक एज। हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है टॉपिक जो हमारा है, हमने लिया है वो है एंशिएंट हिस्ट्री से ही महाजनपद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कई बार इसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक मैप भी लिया है महाजनपद का। टोटल हमारे 16 महाजनपद हैं थे, मतलब पहले क्वेश्चन आता है कई बार कितने महाजनपद थे, 16। ये भी यहाँ पे जो बताया गया है कि सबसे पहले जब पूछा जाता है कि सबसे वेस्ट में सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो आंसर होता है कंबोज। सबसे ईस्ट में पूरे पूछता है तो आंसर होता है अंग। सबसे साउथ में पूछता है तो आंसर होता है असक। और सबसे इधर पूछता है उत्तर में तो आंसर हमारा होता है कुरु। और ये बहुत ये सीक्वेंस ही पूछ लेता है। ये अवंती एमपी के पास है, ये मत्स्य राजस्थान के पास है, ये ऐसे करके ये वत्स है, ये कौशल ये अयोध्या के पास है, ये काशी यूपी में, ये मगध, ऐसे करके ये मल्ल। ये 16 जितने भी जनपद हैं वो इसमें है। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमारा क्विक रिवीजन हो पाए जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी? पूछ रहा है उज्जैन किसकी राजधानी थी। अब बेसिक बात है, उज्जैन यानी कि एमपी का कौन सा महाजनपद हुआ करता था उस समय? आंसर है अवंती, उज्जैन अवंती। नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, तो पश्चिम से मतलब इस साइड जाने पर महाजनपदों का सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर पूछा है। तो हमारा जो सही ऑर्डर है, तो हमें पता है सबसे पहले इधर क्या पड़ता है, अवंती पड़ता है। तो अवंती इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखते हैं, अवंती के बाद वत्स और चेदी। तो चेदी पहले आता है, फिर वत्स आता है। और हम या फिर यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे लास्ट में क्या आता है, अंग, ना कि मगध। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? यही हमारा सही आंसर होगा, अवंती, चेदी, वत्स, मगध एंड अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध महाजनपद का पहला शासक पूछा है दोस्तों मगध का। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उत्तर बिंबिसार। हमें पता है कि बिंबिसार के बेटे सिकरदेव हुए थे, अजातशत्रु, उदयन, कनिष्क वगैरह। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा बिंबिसार। नेक्स्ट पे चलते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? सीधी सी बात दोस्तों, हमने जो कई बार आपने पढ़ा होगा, उदयन ने जो है मगध की राजधानी को राजगृह, जो पाटलिपुत्र पटना है उसका पहले राजगृह नाम हुआ करता था, वहीं को शिफ्ट किया था। क्योंकि मगध उस समय उसी इलाके में फैला हुआ था, बिहार वाले इलाके में। तो वहाँ पे जो राजगृह है वही उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीनतम इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित से राज्यों में किस राज्य ने अपनी राजा के बीमार होने पर मगध साम्राज्य का एक शाही चिकित्सक प्राप्त किया था? मगध दोस्तों एक कहानी है, बहुत ही प्रचलित है, जो अवंती है। अवंती जो कि मध्य प्रदेश के टाइम पे जो हुआ करता था, वहाँ पे अवंती में क्या हुआ था, वहाँ के राजा जब बीमार हो गए थे तो वहाँ पे जो मगध के यहाँ पे एक फेमस चिकित्सक हुआ करते थे, तो वहाँ से उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो वो अवंती के राजा को करने के लिए आए थे। तो यहाँ का उत्तर हो जाएगा अवंती। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा कि यहाँ पे हमको मिलाना है कि कौन सा सही है। ओके, तो दोस्तों पूछा है कि कौन सा जो साम्राज्य है यहाँ पे, जो कौन सा महाजनपद है वो कौन सी नदी के किनारे है, ये पूछा जा रहा है। अब दोस्तों दिमाग लगाओ, सरयू नदी, सरयू आपने सुना होगा, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे है। कौशल नरेश दशरथ जो राम के जो पिताजी थे अयोध्या के, तो उसका तो ये होगा। तो बेसी बात है, ये गलत हो गया। अवंती दोस्तों आपको पता है, अवंती जो है वेत्रावती नदी के किनारे है। तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए हमारे, क्योंकि अवंती का तो वेत्रावती होता है, कौशल का सरयू। अब मगध की बात करें, गंगा नदी किनारे, गंगा की सारी नदी सोन के किनारे, तो ये बिल्कुल सही है। और वज्र की बात करें तो ये गंडक नदी के किनारे है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे केवल 1 और 2, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाजनपदों के शासन के दौरान करों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो टैक्स वसूला जाता था उसके बारे में 4 हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फसलों पर कर उत्पादन के 1/6 पार्ट पर निर्धारित किया गया था। ये तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है।
व्यापार के माध्यम से लाए और बेचे जाने वाले सामानों पर कर लगाया जाता है, बिल्कुल टैक्स बिल्कुल लिया जाता है लाए ले जाने वालों पर। चरवाहों से जानवरों और पशु उत्पादनों के रूप में करों का भुगतान करने की अपेक्षा की, तो बिल्कुल कर देना पड़ेगा उनको। चौथा बचा ऑप्शन चौथा, ये हमारा हो जाएगा, फिर भी अगर पढ़ लेते हैं। पुजारियों और शिल्पकारों को करों से छूट दी जाती थी, बिल्कुल भी नहीं है, उनसे भी कर लिया जाता था। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों हमसे ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि किस महाजनपद की क्या राजधानी थी, तो हमें ये पता होना चाहिए, हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, या हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए। देखो आपको पता है उज्जैन अवंती का है, राजगृह भी हमने देख के लिया था मगध का है, ठीक है। ये हस्तिनापुर आपको पता है, कुरुक्षेत्र, कुरु आपने हस्तिनापुर सुना होगा, ये वहाँ का है। और ये जिसको वज्जी का आंसर होगा वैशाली। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, व से वज्जी व से वैशाली, व से वज्जी व से वैशाली, ये आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं। तो हमारा यही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो मैं कोशिश भी करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको सारी एक बार में जितनी भी कैपिटल है उनको मैं रिवाइज करवा दूँ, जिस यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो हमें चेक करना है दोस्त कि प्रगोत जो है कहाँ के, प्रगोत जो है दोस्तों, हम पहले मिलाते हैं अजातशत्रु, ये मगध से था। तो चौथे का तो ए हो गया दोस्तों, तो चौथे का ए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचे दो ऑप्शन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं तो उदयन, तो उदयन था हमारा, ये वत्स से था, ये हमें पता चल गया, लेकिन ये तो सेम हो रहा है, अभी भी दो ही ऑप्शन है। प्रगोत जो है अवंती के प्रसिद्ध राजा थे, तो वन का सी तो हम इसी ऑप्शन के साथ पढ़ेंगे। जो फिर प्रसेनजीत पढ़ेंगे वो कौशल के राजा थे, हो जाएंगे। ओके दोस्तों, देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं। कौशल मतलब क्या होता है, जिसके पास अच्छा खासा कौशल होगा वो बुद्धि का, पैसे से सब तरह से कौशल होगा, परिपूर्ण होगा, उसको हमेशा क्या मिलेगी, जीत, हमेशा क्या मिलेगी, जीत। तो प्रसन्न होकर जीत मिलेगी, प्रसेनजीत कौशल का राजा था। ऐसे करके आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, चलो एक बार हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से कहाँ की राजधानी क्या थी, कौन से महाजनपद की। कंबोज की है दोस्त राजपुर, गंधार की तक्षशिला, इधर ये अरेबियन सी, यहाँ पे जो असक हमारा सबसे दक्षिण में जो है उसकी है पौंडिया या पाउदन्या, या एक और इसकी राजधानी एक और बोली जाती है, पर वो नहीं आता है आजकल, ये पूछा जाता है। चलो, अवंती की राजधानी पता है उज्जैन। मत्स्य की थी विराटनगर, ये मत्स्य जो है आजकल के राजस्थान है ना, उस जगह हुआ करता था। मत्स्य की विराटनगर। सूरसेन मथुरा, आप ऐसे याद करिए दोस्तों इसमें। मथुरा में कौन थे, भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण क्या करते थे, बंसी बजाते थे, बंसी से क्या निकालते थे, सुर निकालते थे। तो सुर कहाँ निकलेंगे, मथुरा में निकलेंगे। दूसरी की राजधानी मथुरा। कुरु की मैंने बताई थी, हस्तिनापुर नरेश, फलाने महाभारत में आपने सुना होगा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर नरेश। तो कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ की भी वहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। पांचाल की आपको पता ही है दोस्तों, अच्छित्रा एंड कामपिल्ले। और कौशला की श्रावस्ती। वज्जी की मैंने बताई थी, वैसे वज्जी वैसे वैशाली। मल्ल की कुशीनगर एंड पावापुरी। देखो इसको ऐसे याद करते हैं मल्ल को हम, कि हम जब मल्ल करेंगे, मल्ल मतलब आप समझते होंगे जो जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं या अखाड़े वगैरह में जो मल्ल उठाते हैं, तो वो जब खुश होंगे तभी तो मल्ल उठाएंगे। या फिर पाव भर, वो पूरा पाव भर के पूरा घी पिएंगे, ऐसे करके याद कर लो, तो तब के मल्ल उठाएंगे। तो मल्ल की ऐसे याद कर लो। काशी आपको पता ही है, वाराणसी दोस्तों, है ना। थोड़ा जूम कर दूँ क्या, ओके एक सेकंड। काशी वाराणसी अंग जो सबसे हमारा ईस्ट में है, इसकी क्या है, चंपा नगरी। क्या नगर है, चंपा नगरी। मगध की है राजगिरी या गिरिवराज, ऐसे करके ये उल्टा भी हो जाता है। मगध की पता ही है आपको। और छेदी की है सुक्तिमती, और वत्स की है कौशाम्बी। आपने चंद्रगुप्त मौर्य में देखा होगा, एक हुआ करता था कौशाम्बी करके, वो यहीं का था, वत्स का ही वो राजा हुआ करता था कौशाम्बी, जिससे उसके युद्ध दिखाया गया है, सीरियल वगैरह में हम लोग देखते हैं। ओके,
चलो आखिरी क्वेश्चन पे हम एक बार नज़र मार लेते हैं। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है, मतलब जो हमारा जो 16 महाजनपदों के बारे में जो बताया गया है वो किस में बताया गया है? क्या वो महाभारत में है? नहीं, वो इसमें भी नहीं है, वो इसमें भी नहीं, वो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय दोस्त ये जो है बुद्धिज़्म का एक काफ़ी फेमस और काफ़ी पवित्र ग्रंथ है। उसमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ओके दोस्तों, और एक और मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बता देता हूँ कि जो जैनिज़्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। भगवती सूत्र से भी हमको ये 16 तो नहीं बताया उसमें मेन महाजनपदों के बारे में उसमें बताया है, लेकिन 16 के बारे में सिर्फ अंगुत्तर निकाय में। ओके, तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो आज हमने ये CBT जो 182 का जो टेस्ट नेक्स्ट सीरीज़ को बढ़ाते हो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और हम फिर से आएंगे अगले चैप्टर वाइज अगले टॉपिक को लेके, और ऐसे हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और देखो स्टार्टिंग है अभी, और हम चीज़ों को धीरे धीरे पता लग रहा है क्या कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कोशिश की जाएगी अच्छा रिवीजन, क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर पाए। बार बार टेक्स्ट बुक पर जाने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से *2 की स्पीड में यहाँ पे आपको चला के क्विक रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप चाहते हैं कि आप ही की तरह आपके दोस्त यार जिनका भला चाहते हैं वो भी ऐसे ही करें, क्विक रिवीजन लें, तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सपोर्ट कीजिए भाई, कुछ भी लगे तो आप कमेंट आउट में सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं।